स्वामी सहजानंद ब्रह्मर्षि कल्याण मंच के तत्वाधान में आज चल रहा है यह कार्यक्रम। मंचस्थ सभी सम्मानित हमारे अभिभावक और सामने बैठे सभी ब्रह्मर्षि भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। यह रिसरा का पहला कार्यक्रम है जहां हम हावड़ा कोलकाता वासियों को कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया। बहुत अच्छा लगा। इसके लिए सबसे पहले हम सभी जो रिसरा के जो हमारे ब्रह्मर्षि भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं और आशा भी रखते हैं कि अगर आगे कोई कार्यक्रम होगा तो जरूर हम लोगों को निमंत्रित करेंगे और अगर आवश्यकता हुई हम लोग भी अगर उन लोगों को बुलाएं तो जरूर तन मन और धन से हम लोगों के साथ वो लोग आगे आकर के सहयोग करेंगे। नहीं बेचना प्राप्ति की बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे छोटे भाई अंजनी राय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम ब्रह्मर्षियों को जहाँ भी ज़रूरत हो एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के लिए तन मन धन से आगे रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हम ब्रह्मर्षियों की एक विशेषता कहें या अवगुण कहें कि कोई भी व्यक्ति किसी के न तो साथ चलने के लिए तैयार नहीं, आगे और पीछे की तो बात ही छोड़ दी। हम लोगों के समाज में कोई भी व्यक्ति किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता। पहली बार ऐसा हुआ है कि बंगाल विधानसभा में हमारे तीन ब्रह्मर्षि विधायक जो है चुन करके आए हैं, लेकिन उत्तर हावड़ा जहाँ के माननीय उमेश राय जी अभी विधायक होकर के मंत्री चुने गए हैं, उसी विधानसभा में मैं भी रहता हूँ। और चुनाव से पहले जब हम लोग प्रचार में जाते थे तो अन्य किसी बिरादरी में कभी वैसी कोई बात नहीं आई कि जो खुल करके बोले कि नहीं उमेश राय के नेतृत्व को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, या उमेश राय जी को मैं नेता नहीं मानता हूँ, या उमेश राय जी को मैं वोट नहीं दूंगा। लेकिन जब अपने ब्रह्मर्षि भाइयों के पास हम लोग जाते थे तो चुनाव से पहले 60% ऐसे हमारे भाई मिले जो बोलते थे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार तो बने लेकिन उमेश राय हार जाए। उमेश राय जी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। पता नहीं क्यों हम ब्रह्मर्षि भाइयों में क्या है समझ में नहीं आती है बात। तो अंजनी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों को जहाँ तक ज़रूरत हो एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। समस्याएं हर घर में हैं, भाई में समस्या है। बर्तन अगर चाह रहे हैं तो टकराव होगी ही, लेकिन उस टकराव को हम लोग परिवार के अंदर रखें तो अच्छी बात है। बाहर अगर हम लोग एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे तो शायद अभी आज हम लोगों का 3 विधायक है, आने वाले समय में 30 विधायक भी हम लोगों का हो सकता है। और जो पश्चिम बंगाल की सरकार है या पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वह हम लोगों के नेतृत्व को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता हम लोगों को एक साथ मिल करके काम करने की है। हर व्यक्ति अपने में सक्षम है, हमारे समाज का हर व्यक्ति अपने में सक्षम है और हर व्यक्ति नेतृत्व करता है। ऐसा कोई नहीं है जो मंच के सामने बैठा है या मंच पर जो ऐसा नहीं है कि जो मंच पर बैठा है बहुत सम्मानित है, बहुत नेतृत्व करता है और जो सामने बैठा वो नहीं है। क्योंकि हमारे तो रिश्तेदार भी यहाँ बहुत हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि रिसरा में बहुत दिनों से उन लोगों ने ब्रह्मर्षि कार्यक्रम चलाया और आगे भी चलाते रहेंगे। और आवश्यकता हुई तो पश्चिम बंगाल ब्रह्मर्षि परिषद को भी अगर आवश्यकता हुई तो वो लोग तन मन धन से हमेशा हम लोगों को सहयोग देते रहेंगे। आगे कहने के लिए कुछ विशेष नहीं है। मेरे हाथ जोड़ के यही एक जो ना अनुरोध है कि जहाँ भी जरूरत हो हम लोग कहीं भी रहें, लेकिन अगर मौका मिले तो कहा जाता है कि राष्ट्र हित प्रथम लेकिन ब्रह्मर्षि हित सर्वप्रथम। इस विचार को हम लोग अपने मन में रखें, तब जो है हो सकता है कि हम लोगों का जो समाज है, हम लोग बाहर से आकर के, कोई बिहार से, कोई यूपी से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से आकर के हर व्यक्ति अपने यहाँ पहचान बनाया है, अपनी जो ना एक पहचान बना करके अपना जो ना एक बिजनेस व्यापार खड़ा किया है, या जहाँ भी है वह एक समाज बना करके रह रहा है। लेकिन अगर सब लोग संगठित रूप से अगर हम लोग मिल जाएं तो शायद पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोगों का मुकाबला करने के लिए कोई हम लोगों के सामने या हम लोगों के समाज के सामने कोई सामने बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन आज तक हम लोगों का ब्रह्मर्षि परिवार इतना बड़ा है और हर व्यक्ति सक्षम है, लेकिन कहीं भी मैं पश्चिम बंगाल में ये नहीं देख रहा हूँ कि किसी ब्रह्मर्षि परिवार के नाम पे एक रूम भी हो जहाँ बैठ कर के हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं ये कहा भाई यहाँ आइए भाई 10 भाई बैठ करके हम लोग बात कर पाएँ। तो कम से कम इस विचार में हम लोग सोचें कि हम लोग संगठित होकर के एक दशा और दिशा देने का काम करें। और आगे आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे जो जब भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम लोग हमेशा कंधे से कंधा मिला के उन लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।